तरह एक आदमी को कत्ल किया गया, सर में उसके फायर मारा गया। गलती कर बैठा हूँ सर, प्रॉफिट मंथली 30,000 रुपये मांगते थे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। बच्चों को जरा भी तकलीफ हो तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। वो चाहते हैं कि उनकी औलाद अच्छी तालीम हासिल करने के बाद जल्द से जल्द अच्छा रोजगार हासिल करे ताकि वो अपना बुढ़ापा किसी तकलीफ के बगैर गुजार सकें। मगर कुछ बदनसीब बेटे ऐसे भी होते हैं जो वालिदैन की मोहब्बत से ज़्यादा उस दौलत को हासिल करने की ख्वाहिशमंद होते हैं जो वालिदैन के मरने के बाद उनके हिस्से में आती है, जिसके लिए वो उनका खून भी करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उस वक्त दम तोड़ देती है जब वो अपने घर के बजाय पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर हमेशा के लिए जेल चले जाते हैं। बुरी सोहबत का शिकार होने वाले नौजवान रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाते हैं। अगर वालिदैन उन्हें अच्छे काम की नसीहत करें तो वो उनसे भी लड़ते झगड़ते हैं और समझते हैं कि उनके वालिदैन उनके दुश्मन हैं। लाहौर में नाखलफ बेटे को समझाने की कोशिश करने वाले एक शख्स का नतीजा भी इंतहाई भयानक निकला। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। गाजियाबाद के रहायशी सूबेदार बरकत अली के घर एक रात डाकू घुस आए, जिन्होंने मजामत करने पर बरकत अली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। ये इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के बेटे अवैस की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 27 मार्च तकरीबन रात 3 बजे के करीब हमें इतला मिली थी कि इस तरह एक आदमी को कत्ल किया गया, सर में उसके फायर मारा गया। अब मौके पर आए हैं, मुलाज़ा मौका किया है। इसके बेटे की मुद्दत में फिर बाद में ये FIR दर्ज हुई है। उवैस उसके बेटे का नाम है कि इस तरह एक आदमी को कत्ल किया गया, सर में उसके फायर मारा गया। बरकत अली को डाकुओं ने कत्ल किया या कातिल कोई और था? पुलिस ने यह मुअम्मा चंद रोज में ही हल कर लिया। आइए जानते हैं कि कातिल कौन था। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने तमाम हालात और शवाहिद की रोशनी में मकतूल के बेटे अवैस को शक के दायरे में लाते हुए उससे पूछगछ की तो उसके मुतजाद बयानात पर पुलिस ने उसे बकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया तो उसने बाप के कत्ल का इतराफ कर लिया। बाद में जिस वक्त हमने स्टेटमेंट्स ली हैं, उसकी स्टेटमेंट्स में जो कंट्राडिक्शन थी, नंबर 1, नंबर 2 उसकी कहानी का जो झोल था, और फिर उसके बाद उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, और फिर हमने जो लेटेस्ट जो फोरेंसिक जो उसका गन पाउडर उसके रेजिड्यूज का जो टेस्ट वगैरह उसके हाथ तक करवाया गया। फिर जो मौके से जो मिले थे 4 कारतूस मिले थे और जो वेपन रिकवर हुआ उसका आपस में मुवाजना करवाया गया। और ये सारी कहानी जो उनसे थी, इसके ताने बाने आखिर पर यहीं पर आकर मुंतज हुए कि जो मुद्दई बना हुआ था उसका बेटा वही अपने बाप का कातिल था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजम से तफ्तीश साइंसी बुनियादों पर की गई। उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए, जिसकी रोशनी में वो मुलजम करार पाया। अवैस ने अपने बाप की डांट डपट और कामकाज करने का कहने पर उसे कत्ल किया। मेन वजह तो ये कि घरेलू डांट डपट वो कहता था कि बाप यही कहता था कि कोई काम करो। उसने उसको दुकान भी बना कर दी है और दुकान के ऊपर फिर ये घर से भी भाग गया। तो वो आए रोज़ की डांट डपट से और रोज़ाना की जो उसे वो करता था, सख्ती करता था, जैसे कि उसने बताया, वही वजह बनी है उसको कत्ल करने की। वालदा जो है वो उसकी मुद्दत के अंदर ये सारी बाकी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया है, तो अभी इसका रिमांड लेंगे, उसके बाद रिकवरी इफेक्ट होगी। इसको 4 दिन का रिमांड मिला है, वेपन भी रिकवर करना है हमने। गलती कर बैठा हूँ सर, प्रॉफिट मंथली 30,000 रुपये मांगते थे। बाप को कत्ल करने वाले मुलजिम उवैस का क्या कहना है, आइए उससे ही जानते हैं। मुलजम अवैस का कहना है कि उसका बाप उसे काम करने पर मजबूर करता था। उससे रकम के मामले में तलख कलामी हुई तो कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचा दिया। बस गलती हो गई सर मुझसे,
उन्होंने प्रेशराइज इतना किया था पैसों की वजह से मंथली, तो इस वजह से सर बस गलती कर बैठा हूँ सर। प्रॉफिट मंथली 30,000 रुपये मांगते थे, तो वो मुझसे बनता नहीं था इतना, तो तकरीबन काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, बस गलती कर बैठा हूँ सर। पिस्टल था सर मेरे पास एक, तो उससे सर फायर किया। अच्छा, उनको मार के तुमने क्या कहानी बताई कि सर ऐसे डकैती हो गई है सर, तो ठीक, तो इन्होंने फ़ौरन सर थोड़े दिन बाद ही मुझे पकड़ लिया था। मुलजम का कहना है कि उसे अपने किए पर इंतहाई अफसोस है कि इस तरह एक आदमी को कत्ल किया गया, सर में उसके फायर मारा गया। गलती कर बैठा हूँ सर, जुल्म किया है सर मैंने अपने आप पे, अपने घर पे सर। गलती की है सर मुझसे, मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है सर मुझसे, गलती की है सर मैंने, बहुत बड़ी गलती की है सर। पुलिस हुकाम ने मुलजम का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि उर्सा का कहना है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उसे बिरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल करने वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उनका जुर्म ज्यादा देर तक पुलिस और कानून से पोशीदा नहीं रह सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। जुड़वा शहरों की पुलिस को क्राइम की सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। अभी हमारा पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 60% के ऊपर है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। घर का कमाने वाला जब दुनिया से चला जाए तो उसके वर्सा पर क्या गुजरती है उसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। मरने वाले के साथ उसके घर के दीगर अफराद भी जिंदा दरगोर हो जाते हैं। लाहौर में 2 मेहनतकश घर से फैक्ट्री गए, घर वाले उनकी वापसी के मुंतजिर थे। वो तो ना आए मगर उनकी हलाकत की इत्तला ने घरों पर कयामत ढा दी। दोनों की हलाकत कैसे हुई, आइए जानते हैं। कान्हा के नवाही इलाके वड़ाइच पिंड का रहायशी अमजद और काशिफ मुकामी फैक्ट्री में काम करते थे। 2 रोज कबल फैक्ट्री मुलाजमीन को तनख्वाह मिली। रात गए मुलाजमीन को छुट्टी हुई तो अमजद और काशिफ अपने दीगर साथियों के हमरा गांव की तरफ रवाना हुए। जब वो गांव के बाहर अमरूदों के बाग के करीब पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए 2 अफराद ने उन्हें गन पॉइंट पर यरगमाल बनाना चाहा। अमजद और काशिफ भागकर बाग में चले गए, जहां गांव के ही रिहायशी अशरफ और यूनुस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। छुट्टी हुई जनाब, सानू फैक्ट्री निकले, सानू पेमेंट मिली सी। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ, ਖਾਲੇ ਖਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੱਸਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ 2 ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 3 जनाब बच गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 15 का कॉल सुन के आए, डेड बॉडी उठाई है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, दरखास्त ले रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनके घरों में रेटिंग की है। इंशाल्लाह जल्द पकड़ लेंगे। नहीं कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि दरीना दुश्मनी, मुलजमान फरार है, इंशाल्लाह जल्द पकड़ेंगे। दोनों का कसूर क्या था, उन्हें क्यों मौत के घाट उतारा गया, आइए उनके साथियों से जानते हैं। मौके पर
मकामी अफराद की बड़ी तादाद जमा हो गई। मकतूलीन के साथियों के मुताबिक मुल्जमान उनसे रकम छीनना चाहते थे, मगर पहचान लिए जाने के डर से उन्होंने फायरिंग कर दी। जनाब एक बंदे ने पछाणिया, असीं दस्सिया भी है भी असीं फलाने उन्हें जनाब फिर भी साढ़े फायरिंग शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम के बाद जब लाशें घर लाई गयी तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूलीन के वर्सा लाशों से लिपट कर रोते रहे। मकतूलीन और मुल्ज़म पार्टी दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। वर्सा का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि जालिमों ने दोनों को क्यों कत्ल किया। सर वो बंदे साडे मारन वाले भी अपने ते जिहड़े कत्ल होए भी अपने, उन्होंने इन्नी ज्यादती नहीं सी करनी चाहिए जिहड़ी उन्होंने कर दी। ये बार-बार अपना जान दे सी, उन्होंने जान देंदे उन्होंने गलत किया। मकतूलीन के वर्सा ने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। इस्लामाबाद की पुलिस के पास दीगर सूबों की निस्बत सहूलियात ज्यादा हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो या पेट्रोलिंग के लिए जदीद तरीन गाड़ियां, विफाकी पुलिस को सब कुछ फराहम किया गया है। लेकिन जराइम की सूरत हाल का मुआजना किया जाए तो सब कुछ होने के बावजूद शहर में होने वाले जराइम में कमी नहीं आ सकी। वफाकी पुलिस शहर में जगह जगह नाके लगाए मौजूद है, मगर लड़ाई झगड़े के कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें बाहर से लाया गया नाजायज असला इस्तेमाल होता है। कत्ल करने के बाद अक्सर लाशों को जंगल में फेंक दिया जाता है, मगर नाकों और पेट्रोलिंग पे मौजूद पुलिस को ऐसे वाकयात का फौरी इल्म नहीं होता। वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी चोरी की वारदातों में तो कमी लाई गई है, मगर इसकी निस्बत शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। रवां साल डकैती के दौरान एक पोश इलाके में खातून को गोली मारकर कत्ल भी किया गया, मगर पुलिस इन डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम है। किसी भी शहर में डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों को खतरनाक करार दिया जाता है। अगर इन वारदातों को कंट्रोल ना किया जाए तो शहरी भी खौफ व हिरास में मुब्तला रहते हैं। इसी तरह अगर रावलपिंडी के क्राइम रेट पर नजर डाली जाए तो रावलपिंडी में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ। अगवा बराए तावान की 6 वारदातें हुई। कत्ल की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, जिनकी तादाद 4 माह में 50 के करीब पहुंच चुकी है। थाना वाकेंड की हदूद में डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल भी किया गया, मगर हुक्काम हमेशा की तरह क्राइम को कम करने का दावा करते हैं। क्राइम जो है हमारा, जिस तरह आपने बताया, वो अभी हमारा पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 60% के ऊपर है, यानी कि हमने उसको तकरीबन हाफ के करीब अभी तक ले आ चुके हैं इस वक्त। और आपको जनरल पब्लिक से भी ये पता चलता होगा कि जिस हालात जो क्राइम का पिछली दफ़ा जिस तरह कार चोरी, पर्स स्नैचिंग थी, वो इस साल इंतहाई कम है और इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम चलाते हुए इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हमारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसमें जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होती है, आईजी ऑफिस से भी, हमारे ज़िले लेवल के ऊपर भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहारियों को जो है वो हर साल से अगला टारगेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और हम उसको मीट भी करते हैं। और अभी जो है जिस तरह के मेरे पास सदर डिवीज़न है, सदर डिवीज़न में आपको पता है कि सारा देहाती इलाका है, और अभी तो हम जो है ना सिर्फ ये कि पुलिस बल्कि दूसरी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो भी साथ इसके मिल के हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जराइम की वारदातें तो होती हैं और होती रहेंगी, मगर इनकी तफ्तीश का अमल शफाफ हो और मुजरिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए तो जराइम में कमी लाई जा सकती है। कत्ल की वारदातों के लिए बनाया गया नया शोबा भी नाकामी का शिकार है। कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने के लिए होमिसाइड ब्रांच बनाई गई है, मगर 3 थानों में सिर्फ एक तफ्तीशी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी वजह से कत्ल की वारदातों का सुराग ताखीर का शिकार है।
क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पहले नंबर के ऊपर तो जो नफरी की कमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है, उसके ऊपर कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इतनी कमी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहरहाल इसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। जो आपको पता है प्रोसेस ज़रा स्लो होता है प्रोक्योरमेंट का, रिक्रूटमेंट का, उसमें चीज़ें आराम आराम से आती हैं, फिर एक प्रोसेस का हिस्सा बनती है, तो वो तो टाइम लगता है। इश्तिहारी हमारी पुलिस की, जिस ज़िले की भी पुलिस हो, उसकी पहली प्रेफरेंस इसलिए होती है कि इश्तिहारी ही बाद में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इश्तिहारी जब आदमी हो जाता है, उसका घर से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, नौकरी वो आगे कर नहीं सकता, ज़रिया मुआश उसके पास होता नहीं, और वो अपना मुआश चलाने के लिए जो है वो वारदातों का सहारा लेते हैं। इसलिए जिस ज़िले में इश्तिहारियों की तादाद ज़्यादा हो जाए, उसका क्राइम ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जुड़वा शहरों की पुलिस को क्राइम की सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, मगर फिर भी जराइम में कमी न आना पुलिस हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत में जब जराइम की ये सूरत हाल होगी तो आम शहरों का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।